नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। कल पांचवें चरण का चुनाव होने वाला है और पांचवें चरण के चुनाव में बिहार के कुल 5 सीटों पर मतदाता जो है मतदान करने वाले हैं और वो 5 सीट है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। कल पांचवें चरण का मतदान होने वाला है जिसमें मतदाता जाकर के अपने अपने चहेते कैंडिडेट को मतदान करेंगे और पांचवें चरण के चुनाव में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये 5 जो सीट है इस पर मतदान होने वाले हैं। और पांचों सीटों का जो एनालिसिस निकल करके सामने आया है उसमें यह कह देना अभी ही कि फलाना कैंडिडेट जीत रहा है, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि पांचों सीटों पर गजब की लड़ाई है। और कल यानी शाम 20 तारीख को ही नरेंद्र मोदी पटना पहुंचने वाले हैं और कल रात में वो राजभवन में रुकेंगे भी। और कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं, सियासी संग्राम बढ़ गया है, तरह तरह की बातें चल रही हैं। बात ये चल रही है कि आखिर बात क्या है कि बार बार नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और उन्हें पटना में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि एक हफ्ता पहले भी नरेंद्र मोदी आए थे और राजभवन में रुके थे। तो ये बार बार जो नाइट होल्ड हो रहा है, बार बार नरेंद्र मोदी आकर के पटना में रुक रहे हैं, रात में यहाँ ठहर रहे हैं, इसके पीछे कैसी राजनीति है, क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर के तमाम तरह की कयास लगाई जा रही हैं। क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान जो है आकर के पटना में रुके, राजभवन में रुके और एक रात रुक करके बाद में 2-2, 3-3 जनसभाएं करें। 20 तारीख को वो यानी कल जब पांचवें चरण का मतदान हो जाएगा उसके बाद नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने के बाद वो राजभवन में आराम करेंगे। वहीं 21 तारीख को मॉर्निंग में वो सुशील मोदी के घर के लोगों से मिलेंगे, सुशील मोदी के घर पर जाएंगे और 21 तारीख को वो 2 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, एक सिवान में और दूसरा पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह 10वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में भी वो चुनाव प्रचार प्रसार करने 21 तारीख को आ रहे हैं। हालांकि 4 जून को अब रिजल्ट आ जाना है। 4 जून के रिजल्ट के बाद देखिए बिहार के पॉलिटिक्स में क्या कुछ होता है। अभी हम बात कर लेंगे राजभवन में रुकने की जो बात है नरेंद्र मोदी को, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए और भाजपा के साथ वो इसीलिए आए क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाए। ऐसा कहा जाता है, सूत्रों से खबर आती है कि नीतीश कुमार अड़े थे कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराया जाए, लेकिन आरजेडी ने इसको नकार दिया। हालांकि ये माना जाता है कि दूसरे किसी शर्तों पर नीतीश कुमार को भाजपा ने मना लिया है, नीतीश कुमार के साथ बात बन गई है। लेकिन जो 18 जनवरी को भाजपा और जदयू की सरकार बनी थी उसमें ये कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार इसीलिए भाजपा के साथ में आए हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अगले साल विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है और विधानसभा के चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार के जो सांसद के कैंडिडेट हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उस सीट में कमी आती है तो 4 जून के बाद बिहार में सियासी हलचल, सियासी संग्राम निश्चित ही तेज हो जाएगा। तो किस तरह की खिचड़ी बिहार में पक रही है, नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं, कयास यही लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे और कल रात में जब वो राजभवन में रुकेंगे तो बिहार की ये जो सियासत की खिचड़ी पक रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे और 5वें चरण तक जो भी सीट है उसका वो फीडबैक लेंगे कि बिहार में एनडीए से कितने लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। पूरा फीडबैक अर्थमेटिक कैलकुलेशन को वो समझेंगे। तो 4 जून के बाद बिहार में क्या होगा, अभी से ही ये खबर निकल पड़ी है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार फिर अपना पासा पलट देंगे, फिर वो आरजेडी के साथ होंगे या फिर भाजपा के ही साथ होंगे। विधानसभा चुनाव में उन्हें कितना सीट मिलेगा, उस सीट से वो खुश होंगे ना खुश होंगे, तमाम तरह के सियासी हलचल जो है उत्पन्न हो चुके हैं। और बार बार ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में 4 जून के बाद फिर से कोई बड़ा ही बिजोर कदम उठाने वाले हैं, बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि अगर उन्हें ये अभी फीडबैक मिल रहा होगा कि बिहार में जो 16 सीटों पर उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं उसमें अधिक से अधिक सीट अगर हार रहे हैं और आरजेडी वहाँ से फाइट कर रही है, महागठबंधन के लोग वहाँ से फाइट करके उस सीट को जीत रहे हैं, तो नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस पर तमाम तरह के कयास लगाई जा रही हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नरेंद्र मोदी कल शाम को पटना आ रहे हैं
हैं, परसों वो मोतिहारी में भी होंगे, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण आने के बाद नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कुछ अपने भाषण में जनता को संबोधन करते हैं, हम आपको सुनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।